अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू दी एचडी स्पॉटलाइट। तो आज मेरी बाइक आ गई है YBZ 125 DX। मेरा ख्वाब था कि मैं इस पर राइड लूँ और आज आखिरकार ये मुझे मिल ही गई है कि मैं इस पर आज राइड ले रहा हूँ। और आज मैं सिर्फ इस पर राइड कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी बाइक नहीं है, ये मेरे कज़न की बाइक है, उसने लिए तो उससे मैंने मांगी कि मैं इस पर राइड भी करना चाहता हूँ और इसका रिव्यू भी करना चाहता हूँ। तो आज मैं इसका कंप्लीट रिव्यू करूँगा और इसे कंपेयर भी करूँगा YBR के साथ भी और YBZ सिंपल के साथ भी। तो चलें रिव्यू शुरू करते हैं। अगर हम इसकी लाइट की बात करें तो हेड लाइट जो है इसकी 35 वाट की है और इसका डिज़ाइन जो है वो बहुत ही अच्छा है। इसके साथ जो सिग्नल्स हैं हमारे पास वो भी एक अच्छी शेप में हैं। और अगर हम बात करें इसके जो रिम्स हैं वो हम दे रहे हैं हमें अलॉय रिम्स, और जो है हमारे पास YBZ सिंपल उसमें अलॉय रिम्स नहीं होते, उसमें सिर्फ वो तारों वाले रिंग्स होते हैं। और इसकी बात करें तो इसमें हमें ये डिस्क ब्रेक दी गई है जो कि सिंपल में हमें नहीं मिलती। इसकी जो शेप है वो फैमिली शेप है और जो दूसरी YBR है वो हमारे पास आती है स्पोर्टी शेप में। उसमें क्या है कि आप जो अपना बेबी होगा वो आप इसको टैंकी पे नहीं बिठा सकते, लेकिन जो ये बाइक्स हैं YBZ इस पे आप अपने बेबी को टैंकी पे भी बिठा सकते हैं और आसानी से अपनी फैमिली को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो इसकी अगर हम बैक लाइट की बात करें तो बैक लाइट बहुत ही अच्छी शेप में है और साथ में इसके जो मडगार्ड्स हैं वो हमारे पास प्लास्टिक में आते हैं और प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो बहुत ही मुझे तो अच्छी लग रही है। और इसकी जो इंजन है वो भी एक हाई क्वालिटी का लगाया गया है और बहुत पावरफुल लग रहा है मुझे इंजन भी इसका जो ऊपर डिज़ाइन दिया हुआ है वो भी इसके ऊपर ये देखें YBZ DX ये लिखा हुआ है। अगर हम बात करें इसकी सीट की तो इसकी सीट जो है बहुत ज़्यादा वाइड है और जो YBR है वो उसकी सीट वाइड नहीं है लेकिन वो सॉफ्ट है, तो इसलिए ये जो है फैमिली के लिए बहुत ही अच्छी होगी और कंफर्टेबल होगी। साथ में अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास इसकी जो लाइट है उसके लो और डिम का ऑप्शन दिया गया है और नीचे हमारे पास ये हॉर्न है और ये सेल्फ़ स्टार्ट भी है और साथ में ये किक स्टार्ट भी है। अगर हम इसके मीटर्स की बात करें तो इसके मीटर जो हैं वो हमारे पास 3 आते हैं। 3 मीटर में जो सबसे पहले वाला मीटर है उसमें ये ऊपर वाला जो मीटर है ये हमारे पास जो सिंपल मीटर होता है वो है। इसमें जो टोटल हमारी बाइक चली होगी वो हमारे पास यहाँ पे किलोमीटर शो हो रहे होंगे। और अगर आपने कोई राइड लेनी है और आपने देखना है कि आप कितने किलोमीटर आगे गए हैं तो यहाँ से आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। ये जो नीचे वाला मीटर है यहाँ से आप इसे 0 तक ला सकते हैं और फिर अपनी राइड स्टार्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारे पास मिलता है फ्यूल मीटर और फ्यूल मीटर में हमारे पास पता चलता है कि कितना फ्यूल रिमेनिंग है और कितना यूज़ हो गया है। और तो ये देखें दोस्तों, ये फ्यूल मीटर हमें अभी 0 पे शो कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसकी जो की है उसको हम रोटेट करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास फ्यूल मीटर जो है वो हमें टोटल इसका ऑयल बताएगा कि इसमें कितना टोटल ऑयल है। साथ में अगर हम देखें तो ये हमारे पास रेस मीटर आ जाता है। रेस मीटर के जो दरमियान में नीचे लिखा हुआ है ये हमारे पास इसका गेयर आता है और इस बाइक के जो गेयर हैं वो 5 गेयर हैं हमारे पास जो इधर शो होंगे जो भी गेयर लगा होगा। और साथ ही में अगर इसका लॉक की हम बात करें तो लॉक इसके अंदर ही है। इसे हम अगर 3 बार रोटेट करेंगे तो वहाँ पे इसको हैंडल को लॉक लग जाएगा। ये ऊपर लिखा भी हुआ है हमारे पास लॉक ऑप्शंस और नीचे ये पुश करके आपने इसे लॉक लगाना है। अगर हम टायर्स की बात करें तो इसमें टायर्स जो लगाए गए हैं वो सर्विस के टायर्स लगाए गए हैं और साथ ही में जो नंबर प्लेट है वो इसके नंबर प्लेट लगाने की जगह भी बताई गई है। ये जो शाख है अगले वाला यहाँ पे आप लेंथ में इसे नंबर प्लेट को लगा सकते हैं और यहाँ पे लगी हुई जो नंबर प्लेट होगी वो बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत ही खूबसूरत लगेगी। और अगर हम बात करें ये जो सेफ्टी गार्ड्स लगे हुए हैं ये इसके साथ इनबिल्ट नहीं आते, ये हमने बाद में लगवाए थे। अगर हम बात करें इसकी प्राइस की तो ये हमें मिलती है 1,75,000 में, लेकिन अगर आपका कोई जानने वाला आर्मी में है तो आप इसे इंस्टॉलमेंट्स पे भी ले सकते हैं। आर्मी से इंस्टॉलमेंट्स पे लेने का क्या फ़ायदा है कि शोरूम का जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं उसकी निस्बत जो आर्मी से हम इंस्टॉलमेंट्स पे लेते हैं उसका जो मार्कअप होता है वो बहुत ही कम होता है। उसमें आपको ये है कि अगर आप एडवांस देना चाहें तो दे भी सकते हैं और ना देना चाहें तो कोई मसला नहीं, आपकी जो पूरी रकम का ही इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी।
लेकिन उससे क्या होगा कि उसका जो मार्कअप होगा वो ज़्यादा होगा, लेकिन वो जो शोरूम होगा उसकी निस्बत वो कम ही होगा। जैसा कि हमने ये परचेज़ की है तो हमने इसका क्या है कि 40% इसका पे किया है, बाकी जो हमारी रकम थी उसका इंस्टॉलमेंट्स हो गई थी। अब जो इंस्टॉलमेंट्स है वो तकरीबन हमें पड़ रही हैं 5000 पर मंथ में, और इसी तरह आप भी ले सकते हैं और आप भी इंस्टॉलमेंट्स करवा सकते हैं। अगर आपका कोई आर्मी में जानने वाला रिलेटिव्स है या कोई और आपका दोस्त है तो उसके नाम पे आप निकलवा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।